अगर मैं इतना सा कुछ लेकर हम घर की कोई चीज़ लेकर आते थे ना तो खुशी से नींद नहीं आती थी कि आज ये खरीद लिया मैंने, आज मैंने ये घर में ली है। जब मोहल्ले में 250 से 300 सिलाई चल रही थी तो मैंने, जैसे वो मुझे बोलते थे मैं वैसे प्यारा बना कर देती थी तो 250 या 300 दे देते थे। तो जैसे मैंने पहला सूट सिया, मैंने उनको बोला कि मैं 300 लूँगी, उन्होंने मुझे 250 दी। मेरे पापा को कुछ नहीं बोलो। ऊपर खुद सो रही है, बाकी सबको हटा रही है कि मेरे पापा है, छोड़ दो। कौन सी अच्छी बनाई बताओ, कौन सी अच्छी? बुलबुल। ये दोनों नहीं, एक बताओ। 3 डाली है ना, कौन सी अच्छी थी? एक था बुलबुल। जो मैंने सबसे पहली बनाई है ना कि घरों पे मर गए थे, वो मुझे आपके साथ बनानी थी और रात आप सो गए थे। मैंने कहा मैं इसको उठाऊंगी, ये उठेंगे भी नहीं और इनका फिर फेस भी सही नहीं दिखेगा वीडियो में, ऐसे नींद से अगर जगा के आऊंगी। अच्छी बनी है, कल से देखे जा रही है मेरी रील्स, मैं तो ऐसे रोज बनाऊं। अच्छा मैं सबको अपना इंस्टाग्राम भी बता दूं ना, तो कहाँ गया ये, 1 मिनट। ये है हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे जो है ना आप मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं, तो ये वाला रियल अकाउंट है। यहाँ पे देख लो इतने फॉलोवर हैं और ये वाली डीपी भी है। तो आज मैंने ये तीन हाँ ये अपलोड किए हैं। ये भी रात में मैंने बनाई थी बगैर, जब मैंने मेकअप नहीं किया था, सिर्फ लेंस लगाए थे, तो मैंने ये अपलोड की थी। बाकी ये वाली 2 मिलियन क्रॉस हुई है जो मैंने आपके साथ बनाई है। मैंने सोचा आपके साथ बनाऊंगी, आप तो सो रहे थे। ये क्या लड़ाई चल रही है? टीचर आपकी आने वाली है तैयबा, टीचर आने वाली है आपकी। ये देखो अब यहाँ पर लेट गए, अब यहाँ पे भी वही देख रहे हैं। देखते रहो आज पूरा दिन इनको देखना। हम छोड़ने आए थे बच्चों की ट्यूशन टीचर को, तो वापसी पे जो है ना इन दोनों का शुरू हो गया पिज्जा। खुश हो? इनके साथ साथ फिर मेरा भी दिल किया कि चलो आज एक स्लाइस मैं भी साथ में खा लूं। जब भी निकलते तो रास्ते में इसको भूख लग जाती है। पिज्जा करने वाली ये जो थी अपनी, देखो शार्क को लेकर आते ये रास्ते में सो गई है। अभी हमने यहाँ पे इनकी टीचर को छोड़ा तो रास्ते से पिज्जा मैक्स मिल गया। न्यू ब्रांच खुली है ना पिज्जा मैक्स पर। हम दूसरी ब्रांच में जाते हैं तो इसलिए अंदर तो गए नहीं, बस इधर गाड़ी में ऑर्डर किया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अभी इनकी ट्यूशन की टाइमिंग चेंज की है। जो इनके सर हैं वो तो कल से उन्होंने जवाब दे दिया मुस्तफ़ा को पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। वो कहते हैं मुस्तफ़ा का सर, मुस्तफ़ा का सर चला गया। अब मुस्तफ़ा के फाइनल एग्जाम कैसे होंगे सर के बगैर? तो जो तैयबा की टीचर थी, अभी हमने फिर दोनों को फिर एक ही जगह पे लगाया क्योंकि जो मुस्तफ़ा के सर थे वो कह रहे मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मेरा पेट्रोल का इतना खर्चा होता है, तो मैं एक बच्चे की फीस लेने के लिए, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता। मैं पढ़ाऊंगा तो दोनों को वरना एक को नहीं पढ़ाऊंगा। पहले 2-4 दिन तैयबा नहीं पढ़ रही थी तो उसको लगा शायद तैयबा की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से नहीं आ रही। तो कल जैसे हमने बताया कि नहीं तैयबा नहीं पढ़ेगी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं मुस्तफ़ा को भी नहीं पढ़ाऊंगा। हमने भी कह दिया फिर नहीं पढ़ाओगे। तो इसके सर हो गया कैंसिल। अब दोनों को एक ही टीचर पढ़ाती हैं जो सुबह 12 बजे अभी टाइमिंग रखी है, 12 से शाम 5 बजे तक। तो इतने घंटे पढ़ते हैं और इतने घंटे लगातार भी नहीं पढ़ रहे होते, उसमें थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं, खाना पीना भी होता है इनका। तो बस अभी ये रूटीन चल रही है सबकी। और इसको देखो नींद आ गई है। अभी टीचर को छोड़ के हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, समंदर की तरफ। चलो समंदर के एक चक्कर लगा लेके पूरा दिन। राइडिंग करके देखो, हॉर्स राइडिंग नहीं, बस यहाँ से रास्ते मैंने की थी और वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था खुद को चलाना था। मैंने चलो देखते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप करना है वहाँ पे अगर होंगे तो फिर, अगर होंगे तो वहाँ पे कर लेना, वरना बस। चलो ये बच्चे भी 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो हम सोचते हैं चलो सबको एक साथ लेकर चलते हैं कि इनका भी आउटिंग हो जाए। एक टीचर को छोड़ लेते हैं बाहर से, ये भी थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है, वरना ड्राइंग रूम में एक रूम में बैठ के पढ़ते ही रहते हैं। देखो इतना बड़ा फ्लैग है यहाँ पर, निशान है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का। अभी ये पूरी लाइन जो है ना, इस साइड पे पूरा समंदर ही समंदर है, इस साइड पे पार्क बना हुआ है, बैठने की जगह है। देख अपने माँ बाप को भी कोई पूछेगा या नहीं? हाँ ओए आराम से या फिर रख दो वहाँ समंदर पे, चल रहे ना वहीं लूंगी मैं आपसे। तो चाहिए अभी, आप भी तो ड्राइविंग कर रहे हो। या फिर मुझसे भी सबर नहीं हो रहा, एक स्लाइस दे दो आपके पास। मुझसे नहीं सबर हो रहा, एक स्लाइस दे दो। पूरा ही दे दो। आपको तो नहीं खाना, अब आपसे भी सबर नहीं होगा। देखो स्लाइस आ रहा है। आप तो बच्चों से ही पहले तो फास्ट हो। फिर भी आसरा कर रहे थे, कहते मुझे दे दो पहले। मुझे भी भूख लग रही थी और पीछे इतना गरम है, खा रहे हैं तो मुझसे भी सबर नहीं हो रहा था।
अभी तो ये नहीं उठी। उधर खत्म हो गया, पापा नहीं रुके यहाँ पे। पापा को जगह इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। जगह खाली होती है, बस पापा देखते हैं। आप देखो यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वीरान इलाका है। रश वाली जगह पे वैसे भी नहीं रुकना चाहिए। वहाँ पे घोड़े थे, इस वजह से पापा नहीं। बस उसको राइडिंग करनी थी और खाने पीने की चीजें थी। फिर आप लोगों ने और खर्चे करने थे, आइसक्रीम ये दिलाओ वो दिलाओ। हम उस वक्त भी तो चढ़े थे। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं गाड़ी सीखने आती थी ना, ड्राइविंग वगैरह। वो मैं गाड़ी इतना अच्छे से चलाती थी। इन्होंने गियर वाली ले ली, ऑटोमेटिक चलाती थी। ऑटोमेटिक मुझे मुश्किल लगती है। वैसे मैंने अभी सीखी नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है मुश्किल है, तो बस मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसको सीखूं। आपको 18 साल तक गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने गाड़ी सीखी हुई है। मतलब पहली बार जब मम्मा पापा की शादी हुई थी ना, हाँ जी। तो मैं आपके पापा को हमेशा यहाँ समंदर पे लेकर आया करती थी। मुझे समंदर आपको था, आज तुमको पता था? मतलब आपको जबरदस्ती बोलना पड़ता था ना कि ले चलो, तो मैं हमेशा इधर ही आती थी समंदर पे और कहती थी मेरा घर भी इधर ही होगा समंदर पे, मैं इधर ही लूंगी। तब आपके पापा बोलते थे बहुत यहाँ पे महंगे हैं, यहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकती। कभी कभी ना मुंह से निकली हुई बात सच भी हो जाती है। हो सकता है समंदर पर ही ले लें। रास्ते में भी हमारा व्लॉग चल रहा होता है कि रास्ते में चलो गाड़ी में ही व्लॉग देख लेते हैं। आयत जाग रही होती तो व्लॉग नहीं देखने देती, इसके कार्टून चलते हैं, और जब ये सो जाती है तो फिर हम अपना व्लॉग देखते हैं। हम समंदर पे, ये यहाँ से इतना साफ नहीं दिखेगा। आगे बीच, वो देखो बीच पे आ गए। बेबी शार्क भी जाएगा। ये लो, आ गए हम समंदर पे। ऐसी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह। वो इन दोनों से सफर ही नहीं होगा, वो पहुंच गए। भाईजान आपके पहले चले गए। कैसे जाग हुई? कहती है वहाँ पर बिग शार्क है, भाईजान समझा रही है। अच्छा हुआ पिज्जा भी मैंने उठा लिया और अभी हम चल रहे हैं गाड़ी। इधर बैठेंगे आप? हाँ इधर ही बैठ जाते हैं, वहाँ नीचे नहीं उतरना। कुछ नहीं है नीचे, यहाँ पे करीब है। सामने मछुआरे बैठे, में मछली देंगे। ओके, पिज्जा नहीं खाना? मैं पिज्जा खा ली गाड़ी में। हाँ, आपको भी पिज्जा खाना जाना है? अच्छा मैं नीचे जा। ओ चिचन गिर गया। शार्क आ जाएगी कहती है। इस बेबी को भी उठाए, कहती है शार्क आ जाएगी। ऊपर बैठने आ जाओ। मुझे पिज्जा जो बहुत ज्यादा पसंद है, ऊपर आ चुके हैं अपने बेबी शार्क के साथ। इतना प्यारा है। मुस्तफा कहाँ चला गया? ओह, शार्क लेके आ गया। डर लगता है। आयत देखो, आयत को दिखाओ। आयत पे क्रैब्स भी है। क्या दिया उन्होंने मछली? नहीं दूर करो। मैंने कहा दिखा दूं। यार मुझे डर लग रहा है। आयत को जाओ वापस उनको देखे आओ। कहती है इसको पानी में फेंको। बीच पे आके हैप्पी हो बीच पे आके। इसको पिज्जा तो दे, पिज्जा तो खाती है। आयत आपका पिज्जा, आयत पिज्जा ले लो। नहीं खाना क्या? मछली चाहिए? मछली आपका भाईजान लेने के लिए गया हुआ है। ठंडी मजे की हवा चली है ना समंदर पे, ये उड़ के जा रही। क्या कहती है? शार्क खा जाएगी। इसको शार्क नहीं खाएगी, इसकी मम्मा है शार्क। शार्क इसकी मम्मा, इसको जाने देते। ये जा रही है। जाने दो मुझे मेरी मम्मा के पास जाने दो। अच्छा ये लो, ये आप ही हो इसकी मम्मा। मुस्तफ़ा तैयब आज फुल एंजॉय कर रहे हैं। आ ही नहीं रहे, उनकी तो ईद हो गई आज। वो हॉर्स भी बच्चों को दिख गया। ये कहाँ गए? अब जा रहे हैं। कैसे जाओगी यहाँ से? जाम कैसे लगाओगी? गिर जाओगी। यहाँ से मछलियाँ पकड़ के ला रहा है। अच्छा, अपनी बहन को दिखाने के लिए मछलियाँ जिंदा नहीं है, लेकिन उनको पकड़ के ला रहा है। हाँ, बेबी शार्क है। ये देखो। तो ये समंदर से नहा धोकर आ गए वापस, सारे कपड़े गीले किए। आज बीच पे एंजॉय किया, साथ में फिश भी लेकर। खोल के ना गाड़ी के ऊपर मम्मी शार्क रख दी। आयत ये तो चीखे। फिश दिखाओ, फिश। हुई वाह, चलो आ जाओ। तो आयत को आज फाइनली फिश मिल गई है। मम्मा ये लो ना। आयत ये लो। फिश की दीवानी है इतनी। हाँ नहीं, वो वाली बच सकती है। इसने उधर पूंछ हिलाई थी, इस वाली ने इसने नहीं मिलाई। बेबी शार्क हाँ ढूंढ के दिए। वही ना, जहाँ पे भी जाओ फैमिली बना ही लेती है, मम्मी और डैडी की। अगली बारी जाएंगे तो डैडी। हाँ
ग्रैंड माँ नहीं है, ये सिर्फ मम्मी और वो बेबी मिला है। अरे तो अगली बारी हम जाएंगे, अगर अगली बारी जाएंगे तो मैं उनके आराम आराम से करके उठा लूं। जी अब्बू भी चाहिए, पापा भी, ग्रैंड माँ, सारे चाहिए। अगली बारी जाएंगे तो अभी गए हैं सब सो, तकरीबन रात का 2 बजने वाले हैं। नींद नहीं आ रही थी, अभी मेरी जाग हुई है, अभी उठी हूँ। तकरीबन 1-1.5 घंटे से उठी हुई जाग रही हूँ और अंदर लेटे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा व्लॉग ही बना लेते हैं। आज दिन में मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा सा बाहर निकले थे उस टाइम पे बनाया था। और घर जैसे है, तबीयत ऐसी अजीब सी हो रही थी, मतलब पता नहीं, ऐसे घर भी खाली खाली थोड़ा लगता है जब से अम्मी भी गई हैं। पता चल रहा होगा कि व्लॉग में वो एनर्जी नहीं दिख रही, लेकिन चलो थोड़ी पुरानी बातें करते हैं। और अभी देखो घर पूरा हमारा ऐसे शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, सब सो गए। बस वो मछली कर के वो भी सो गई, अपनी मछलियाँ ले आई थी, तो कहती इसका भी मम्मी भी चाहिए, इसका डैडी भी चाहिए और इसका ग्रैंड माँ, सारे उसको चाहिए, पूरी फैमिली चाहिए होती है मछली जब वहाँ से वो लेकर आई है। और जैसे रात के टाइम सब जाकर सोते हैं तो घर पे ये सब होता है कि हर एक जगह पर एक एक खिलौना पड़ा होता है, बस खेल रहे होते हैं ना, सब कुछ वहीं पर फेंक के सब अंदर रूम में चले गए। मैंने इस सोफे की सिलाई की है, ये देखो, किसी से सीजर लगा है, कुछ हुआ है तो ये सारा का सारा जो है ना, ये देखो थोड़ा सा निकला, फिर खींचा तो वो ज़्यादा फट गया, तो फिर मैंने इसको दोबारा जो है ना सिलाई कर दी है कि ये निकले ना। एक तो बहुत पुराना सोफ़ा और इसके साथ मेरी बहुत पुरानी यादें भी हैं। एक याद मैं आपको इसकी बताती हूँ। जब मैंने ये सोचा था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करती हूँ, तो व्लॉगिंग के टाइम पर मेरे पास जो 2 रूम थे, एक रूम में एक जो बिल्कुल एंड वाला कोने वाला था, आपको याद है मेरे पुराने व्लॉग में, तो उसमें एक बेड था और कबर्ड जो अलमारियाँ थी वो अंदर ही सेट करवाई थी मैंने, क्योंकि वो मेरा अपना घर था। तो दूसरा रूम था, उस रूम पे जहाँ पर हमारा ज़्यादा उठना बैठना, टीवी सब उधर ही लगा हुआ था। उस रूम में सिर्फ एक चारपाई थी और चारपाई पे ऐसे झूला साइड पे जैसे बांधते हैं ना, उसमें हमारी आयत रात दिन उसमें सोती थी। शुरू से जो भी मुझे देखता है उसको, उन सबको पता होगा कि आयत की झूले में सोने की कितनी आदत थी। पे चारपाई पे वहीं पे लेट जाते थे, इसको झूला देते देते, और नीचे हम अपना जो भी चादर बिछा के वहीं लेट जाना, वहीं खाना पीना, ये सारी रूटीन थी हमारी व्लॉगिंग से पहले। तो जैसे मुझे व्लॉगिंग करनी थी और उससे पहले फिर मैंने आपको ये सारी बहुत सारी बातें बताई कि रेमेडीज़, फिर मैंने स्किन केयर ये सब शुरू किया। तो उस पर मेरी जब पहली इनकम आई थी तो मैंने उसमें से लिए थे ये वाले सोफ़े। यूट्यूब की पहली सैलरी से ये सोफ़े आए हैं और बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी मेरे हिसाब से, उस टाइम पे वो सैलरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहली बार यूट्यूब से इतनी मुझे इनकम मिली थी। और वो भी मुझे ये था कि मेरी खुद की मेहनत, घर पे कहीं जॉब करने बाहर मैं नहीं निकली बच्चों को छोड़ के। मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बच्चों को छोड़ के बाहर ना जाऊं। सैलरी आई तो मेरा मतलब मुझे ये था कि अब मुझे ना आगे ना व्लॉगिंग करनी है। तो व्लॉगिंग करने के लिए अपना मुझे रूम सेट करना था, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा, जो हमारे उठने बैठने की जगह थी वहाँ पर वो मतलब कुछ भी नहीं था। ऐसे एक ये वाली टेबल थी, क्योंकि ये वाली टेबल मेरी बहुत पुरानी, इन सोफ़ों से भी पहले की है। जब मैं सैलून में जॉब करती थी, ये मैंने तब ली थी। एक ये थी, इसके साथ मतलब ये पूरा एक सोफ़ा सेट था, किसी के घर में सेल हो रहा था, साथ में ये टेबल भी थी, तो सोफ़े भी थे। तो वो सोफ़े बहुत जल्दी ख़राब भी हो गए थे, तो फिर वो मैंने सेल कर दिए थे, टेबल अपने पास रहने दी थी। अब टेबल मेरे पास थी, इसके ऊपर एक बास्केट पड़ी होती थी जिसमें आयत के छोटे छोटे कपड़े होते थे, और एक चारपाई होती थी, और एक ये जो है ना, ये डोरेमोन वाली ये होती थी, इसमें भी आयत की चीज़ें मैं रखती थी। मतलब व्लॉग, अगर मैं व्लॉग बनाती, वीडियो बनाती, तो मेरा रूम बहुत अजीब लगता था व्लॉग में, बहुत ही अजीब। हम नीचे फर्श पे, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़र्श पे अभी भी हम नीचे बैठते हैं, लेकिन वो घर कुछ इस तरीके से था ना, तो मैं कोशिश करती थी कि मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं उसको अच्छे से सेट कर लूँ। बहुत मुझे अच्छा नहीं, लेकिन कम से कम एक साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। तो मैं गई एक वो जहाँ पर सेकंड हैंड फर्नीचर मिलते हैं, वहाँ पर ढूंढ के कि मुझे कुछ ऐसे सोफ़े चाहिए। एक तो रूम बहुत बड़े नहीं थे, छोटे हमारे वहाँ उस घर के कमरे थे कि उसमें सेट आ जाए। अब ये वाले फिर मुझे पसंद है, बाकी देख के ये वाला समझ में आया कि ये लेदर का है, क्योंकि लेदर के ये हैं कि बच्चे कुछ गिराएंगे, छोटे छोटे थे, किसी से कुछ भी गिर जाए, तो इतना तो मेरे पास अब है नहीं कि मैं बार बार चेंज करती रहूँगी। इस पे साफ़ भी कर लेंगे, और उठने बैठने का एक ही रूम है, तो वहाँ पे जो है ना बच्चे जल्दी गंदा करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, फिर मुझे और चेंज करने पड़ेंगे। तो इतने मेरे पास पता नहीं और पैसे आगे आते हैं या नहीं, तो फिर मुझे जो है ना ये वाले पसंद है। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सेकंड हैंड वाली जो फर्नीचर है कराची में बहुत हैं, तो इतना चक्कर काटे पूरा दिन निकल गया, तो वहाँ से ये पसंद आए। और ये उस टाइम पे मिले थे कोई मतलब 12-13 हज़ार के ऐसे थे,
और मैं ऊपर इनका शापर वापर सब लगा देते हैं ना, मतलब सेकंड हैंड इनको सारा पॉलिश वॉलिश करके शापर वापर लगा के पैक करके रख देते हैं जैसे न्यू हो। तो इनको लेकर आई थी और मेरा जो रूम था उसका जो दरवाज़ा था वो इतना छोटा था कि उस घर के लिहाज से तो सही था, लेकिन ये सोफ़े इतनी मुश्किल से आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा बस तुम अपनी ज़िद करती हो, ये लेकर आ गई हो, घर इतना छोटा है, सोएंगे कहाँ पे, इसको ले लिया तुमने। तो मैंने ज़िद करके ये लेकर, और इतनी मुश्किल से हस्बैंड जॉब पे चले गए थे, इतनी मुश्किल से बच्चों के साथ मिल के धक्के मार मार के ना दरवाजे के अंदर से निकाला था इन सोफ़ों को कि अंदर किसी तरीके से चले जाएं, वरना मेरे हस्बैंड ने इनको वापस कर देना और मुझे फिर नहीं मिलेंगे। तो बड़ी मुश्किल से खैर इनको इतना मेहनत लगी थी, इसको पकड़ पकड़ के हमने अंदर रूम में रखा था। और साथ में जो है ना एक मैंने 5,000 का सेकंड हैंड कारपेट भी लिया था। अब वो कारपेट मैंने इसलिए नीचे लिया था कि थोड़ा सा जो है ना रूम अच्छा लगेगा। अब नीचे 5,000 का कारपेट हो गया, 12-13 हज़ार के कुछ इस तरीके से ये सोफ़े आए थे। और बाकी जो हमारा रूम था उस रूम का कलर देखने का नहीं था, मतलब कि मैंने एक डेढ़ साल उस टाइम हुआ था अपना घर खरीदे हुए, तो घर में सारे कहीं पर बच्चों ने कलर लगाया हुआ था कि पेंसिल। और एक ही घर में एक रूम में जब आपका उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े सुखाना, सब कुछ वहीं पर धोना, मतलब वहाँ अंदर ही वॉशरूम था, वहीं पे मैं कपड़े धोती थी, वहाँ साइड पे छोटी सी बैल्कनी थी, वहाँ सुखाना। तो वो रूम ज़ाहिर सी बात है पेंट जल्दी ख़राब होता है। तो फिर मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे, मैंने उस रूम में कलर नहीं कराया था, उस रूम में मैंने शीट लगवाई थी। शीट गई थी जाकर लेकर आई थी, जो प्लास्टिक शीट लगती हैं पूरे रूम पे, मैंने वो लगा दिया था। और उससे जो है ना रूम पूरा चेंज हो गया था। फिर मैंने जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट किया। और मेरा पहला व्लॉग जो था तब यही था कि जब ये शीट लग रही थी ना रूम में, तो उस तरह का ऐसा कोई मेरा पहला व्लॉग आया था, शीट जब लगा रहे थे। और फिर जब मैं ये सोफ़े लेकर आई थी तब भी मैंने व्लॉग बनाया था इन सोफ़ों के अंदर रखते हुए। तो इसके साथ बहुत पुरानी यादें हैं इसको जब मैं लाई थी। और अब जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो मेरे हस्बैंड इसको फेंकने वाले थे कि अब तुमने वो ग्रीन वाले सोफ़े तो ख़रीद लिए जो ड्राइंग रूम में पड़े थे। अब मैंने कहा नहीं, इस पर लेदर दोबारा लगेगा, इस पर लेदर हमने दोबारा ये चेंज करवाया, क्योंकि इसका जो लेदर था ना वो इतना अच्छा वाला नहीं था। और वहाँ पर उस घर में रात दिन इसी पे हर कोई उठता बैठता, फिर बच्चे जंपिंग करना, ये सारा ख़राब कर दिया था, फट भी गया था काफ़ी। तो फिर से वो देने लायक बना हुआ था, जैसे कबाड़िए में दे देते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा ये नया लेदर लगवा के फिर से दोबारा इसको ले आए हैं। हाँ, वो वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अब अल्लाह ने बहुत अता की है, मेरी सोच से भी ज़्यादा अता की है। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन मैं वो अपने उस दौर की बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा भी गुजरा हुआ दौर नहीं है। मैं उस टाइम की बात करती हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं इतना सा कुछ लेकर, हम घर की कोई चीज़ लेकर आते थे ना, तो खुशी से नींद नहीं आती थी कि आज ये ख़रीद लिया मैंने, आज मैंने ये घर में ली है। जैसे सिलाई मशीन ली, सोफ़े लिए थे ये, और कुछ भी ले आती थी तो नींद नहीं आती थी खुशी से। और अब तो घर में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आया हुआ है, लोग बहुत भिजवाते हैं, आप सब इतना प्यार करते हो, सब इतना देते हैं, बहुत कुछ आया होता है। लेकिन अब मैं वही बात कहती हूँ कि उस टाइम पे इतनी सी चीज़ खुशी से सोने नहीं देती थी, और अब इतना कुछ घर में होता है कि पता ही नहीं क्या कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है। ये सारी बातें उन सब के लिए भी हैं कि जो ये सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, काश ये हमारे पास होता। तो उनके लिए मुझे इतनी सी बात बोलनी है कि जब हम अपने किनारे पर खड़े होते हैं ना, तो हमें अपने किनारे से दूसरा जो किनारा होता है ना, वो ज़्यादा हमें खूबसूरत दिख रहा होता है, समंदर का दूसरा किनारा। तो हम कहते हैं काश हम समंदर के उस किनारे पर पहुंच जाते, उस किनारे पे पहुंच जाते। तो फिर हम कोशिश भी करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना, और वो किनारा जो है ना, जितना हम एक्सपेक्ट करके जा रहे होते हैं उस पर ऐसा कुछ नहीं होता, और वापस से हमें अपना किनारा याद आता है, लेकिन वापस हम वहाँ पे लौट नहीं पाते। तो ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि शुक्र भी अदा करती हूँ मैं कि ये सब अल्लाह ने दिए। लेकिन वो वाला जो टाइम था वो एक सुकून का टाइम था, इतनी सी चीज़ पे इतनी खुशी से नींद नहीं आना। और जब आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इतना कुछ आ भी जाता है, तो मुझे लगता है कि बेसुकूनी भी होती है, और आपको लोग सुकून से नहीं जीने देते। जब आपके पास इतना कुछ देखते हैं तब आपको सुकून नहीं करने देते कि इसके पास ये सब क्यों है, उसका कुछ ना कुछ हमने उसके पीछे लगे रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, टेंशन
ये सारा कुछ बना ही देती हैं लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं उस टाइम में, वो वाले टाइम में बहुत खुश थी, अब खुश नहीं, अब खुशी है। बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बच्चों को दिला देती हूँ। जैसे पहले टाइम पे बच्चे रोते थे, मैं उनको दिला नहीं पाती थी, और कभी एक आधी चीज़ दिला देती तो बच्चे बहुत खुश होते थे। अब बच्चों की अब आदत पड़ती जा रही है, अब इतना खुश नहीं होते एक आधी चीज़ दिलाने पर। पहले बहुत खुश होते थे, जैसे मैं खुश होती थी। अलावा एक ये वाली बात मुझे याद थी, मतलब बातें तो खैर बहुत याद आती हैं, फिर भी मैं उन सब लोगों के लिए भी ये सारी बातें बताती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मैंने वक्त देखा है, क्योंकि मैं अपने ऐसे हालात में हुआ करती थी कि मैं कहती थी कि काश मेरे पास ये सब कुछ होता तो मैं मुश्किल टाइम ना देखती। तो आप जिस टाइम में भी हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। ये वक्त बहुत अच्छा है। आप जिस वक्त में भी हो ना, ये वाला टाइम मुड़ के आपके पास नहीं आना। आप ये ना सोचो कि वो है उसके पास इतना, वो इतने के साथ बहुत टेंशनों में है और आप इतने के साथ भी बहुत सुकून में हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुकून एक सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पास सब कुछ है और उसमें सुकून नहीं है, टेंशनें हैं, तो फिर ये सारा कुछ आप सब कुछ लोगों को तसल्ली देने के लिए भी बहुत है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब मैं नई कराची में आई थी तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मेरे हस्बैंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो हमें सेपरेट एक रूम दिला सकें। शेयरिंग पे मैं थी, तो वहाँ पे जो है ना, जब मतलब शेयरिंग ऐसे होता था कि एक छोटा सा रूम है और एक बाहर चारपाई की जगह है। तो फैमिली कौन सी थी, अपने ही थे, बहुत करीबी थे अपने, जो भी थे, बस नाम नहीं लेना उनका। तो उनके साथ मैं रहती थी। तो एक चारपाई पे वो सोते थे और अंदर जो रूम था, अंदर चारपाई के पैसे भी नहीं थे कि चारपाई खरीद सकूं। तो ये सारा कुछ बहुत महंगा था कि घर का रेंट दें या फिर घर में चीज़ें खरीदें। रेंट बहुत होता था, बहुत लगता था सैलरी में से रेंट निकालना। तो बस नीचे जैसे ही हम कराची से आए, नीचे ऐसे फर्श, एक मैं तकिया लेकर आई थी गाँव से, एक इतना सा संदूक नहीं होते, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इस तरह से, वो मैं लाई थी और उसमें थोड़ा बहुत सामान रख के वो मैं गांव से लेकर यहाँ पर आई थी। और जैसे छोटे छोटे संदूक होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आपने देखे भी होंगे। अभी भी मैंने उनको संभाल के गांव में रखा हुआ था। और बड़ा था, एक छोटा था, क्योंकि मुस्तफ़ा मेरे साथ था। एक बड़ा वाला तकिया लेकर आई थी और एक छोटा वाला, 2 तकिए थे, 2-4 चादरें थी उसमें, नीचे बिछाने के लिए मोटी वाली जो होती हैं, वो जो गांव में अक्सर चारपाइयों पे बिछाई जाती हैं, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग कलर के बने लगी होती हैं जोड़कर, वो उस तरह की, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो लाई थी, वो नीचे बिछाकर वहाँ पर हमने अपना बिस्तर लगाया था और इस तरीके से मतलब रहते थे। तो मेरे पास उस टाइम पे किचन के बर्तन नहीं थे कि मैं किचन में जैसे अपने इस्तेमाल करूं। मतलब औरत को शौक होता है ना कि हमारे किचन में ये चीज़ हो, वो चीज़ हो। अब आटा जो था वो थैली में रखते थे, तो मुझे आटे की बाल्टी चाहिए थी। अब उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बार बार तंग करूं, उनके पास तो सैलरी पूरी है कि घर, मुस्तफ़ा दूध पीता था, दूध लेना होता था और इसके अलावा रेंट देना होता था। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिलाई, जिनके पास रहती थी उनकी सिलाई मशीन थी, तो मैंने सिलाई मशीन उनकी ना, अपने थे, अब कोई गैर तो था नहीं, उनकी सिलाई मशीन पे मैंने ना सिलाई करना शुरू कर दी। मैंने मोहल्ले में बोलना शुरू कर दिया कि मैं सिलाई कर सकती हूँ। और मैंने इतनी मेहनत, मैंने किसी से सिलाई मशीन की कोई कपड़े सिलाई की मैंने किसी से कभी कोई क्लास नहीं ली। मुझे शौक था, मेरी अम्मी सिलाई करती थी, उनको देख देख के 2-4 दफ़ा सिलाई किए, तो मैंने मोहल्ले में लेना शुरू कर दी। अब उस टाइम पे मोहल्ले में 250 से 300 सिलाई चल रही थी। तो मैंने, जैसे वो मुझे बोलते थे मैं वैसे प्यारा बना कर देती थी, तो 250 या 300 दे देते थे। तो जैसे मैंने पहला सूट सिया, मैंने उनको बोला कि मैं 300 लूँगी, उन्होंने मुझे 250 दिया। फिर उन्होंने मुझे 2 जोड़े सिलवाए थे, तो मुझे 500 मिला। मैं इतनी खुश थी कि मैं उस खुशी का बता नहीं सकती। और उस 500 में से भी जाकर मैंने अपने किचन के बर्तन लिए थे। सबसे पहले मैंने अपने आटे की बाल्टी ली थी घर में, और जो थैले में आटा पड़ा रहता था हर टाइम, तो मैंने आटा उस बाल्टी में डाल के रखा था। और इतना खुश थी, अपने हस्बैंड को बता रही थी कि देखो मैंने अपनी कमाई में से आज आटे की बाल्टी ली है। और फिर छोटे मोटे बर्तन थे, लेकिन वो बाल्टी आज तक संभाल के रखी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पुरानी कि आप उनको ऐसे टाइम में ख़रीदते हो कि वो आपको हमेशा याद रह जाती हैं और उसके साथ एक याद बन जाती है। तो बस ये कुछ छोटी सी पुरानी मेरी बातें हैं, जिनको बैठे बैठे अक्सर मैं याद करती हूँ, अकेले सोचती रहती हूँ कि वो भी टाइम था, ये भी टाइम है। अल्लाह का शुक्र है। बस मैं सबको यही कहती हूँ कि आप जिस भी टाइम से गुज़र रहे हो ना,
अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपकी सेहत भी अच्छी है ना, आपकी बच्चों की सेहत अच्छी है, अगर हम इधर उधर देखते हैं हॉस्पिटल में, इधर उधर देखें कितना कोई बीमार है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ एडमिट है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही बीमारियों में है कोई। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके घर में आपके बच्चों की तबीयत भी अच्छी है तो उसका भी डेली शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चों की तबीयत सही थी, हमारी ठीक थी। तो वक्त का तो शुक्र अदा करना ही करना चाहिए। आप जितना शुक्र करोगे अल्लाह पाक आपको उतना देगा, और जितना भी देगा उसमें सुकून भी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी बहुत है। बस ये कुछ लोग हैं जो जीने नहीं देते और टेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी वो टाइम ज़ाहिर सी बात है याद आता है कि जहाँ पर कोई पूछता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ, कौन हूँ, किसी का कोई इंटरफेयर ही नहीं था, क्या खाया, क्या पकाया, कहाँ सोए, कहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस वजह से याद आता है बस, कि कोई पूछता नहीं था, कोई किसी को अता पता नहीं था। तो वो एक अलग ही लाइफ थी। अब तो हर एक चीज़ एक वो हो गई है ना, नेट पे। तो बस इसके साथ आज का व्लॉग वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी कुछ पुरानी बातों से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।